शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज मारूफ यूट्यूबर टिकटॉकर रजब भट्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे और आज भी अचानक पहले की तरह ही वो चुप करके मुंह छुपाकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए और वहां से जस्टिस फारूक हैदर की अदालत में गए और फिर कुछ देर के बाद निकलकर वहां से चले गए। बड़ी हैरानगी की बात थी कि यकदम ऐसा क्या हो गया कि मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट को अदालत में पेश होना पड़ा। और रजब भट्ट के ऊपर जो पहला जो सख्ती आनी शुरू हुई वो उनकी शादी के बाद थी और उस हवाले से मैंने एक वीलॉग भी किया था और बताया था कि रजब भट्ट आने वाले दिनों में थोड़ी सी परेशानी का इन्हें सामना भी करना पड़ेगा। और उसकी वजह ये थी कि एक मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं लाला रुख, उन्होंने कहा था कि रजब भट्ट को अपनी शौकियाँ अपना दिखावा जो है वो बंद करना पड़ेगा वरना ये मुश्किलात में फंसते चले जाएंगे। पहली जो मुश्किल इनके लिए आई वो शादी के तीसरे ही दिन वलीमे के फ़ौरन बाद आई कि इन्हें एक गैर कानूनी असलहा रखने और शेर का बच्चा रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होना पड़ा। अगले दिन ये अदालत में पेश हुए और फिर उसके बाद एक वीडियो इनकी आई जिसमें ये तौहीन नमाज करते हुए नजर आए, जिसके बाद एक लाहौर के मारूफ वकील हैं एडवोकेट मियां बिलाल, उन्होंने इनके खिलाफ इस्तिगासा दायर कर दिया और फिर ये कुछ केस चलता रहा। तमाम बाद में रजब भट्ट ने कुछ अक्लमंदी का सबूत दिया और फौरी तौर पर ये चंद मसालिक के जो उलमा कराम थे उन्होंने उनको साथ बिठाया और अपनी हरकत के हवाले से कुछ फतवा लिया। ताहम फिर बाद में जाकर ये बिलाल से भी मिल लिए और उनसे भी माफ़ी तलाफ़ी कर ली। मामला यहाँ ख़त्म हो गया। ये मामला रहा सिर्फ पंजाब के हद तक, लेकिन कराची में जो है कुछ सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ रही कि ये कराची के थे नहीं, कराची ये गए नहीं, तो इनके खिलाफ कराची में भी नमाज की तौहीन की एक दरख्वास्त दायर हुई और फिर उसके ऊपर इनके खिलाफ एक मुकदमे का भी इंदराज जो है वो हो गया। अब मुकदमे का इंदराज हो गया, FIR दर्ज हो गई 295A की, तो फिर इसका मतलब था कि अब ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं। किसी भी दिन कराची से पुलिस आ जाएगी और इन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। जाहिर सी बात है थोड़ा सा परेशानी का सामान इनके लिए जो है वो इकट्ठा हो गया था और कुछ इनकी जल्दबाजियाँ कह लें, कुछ इनकी गलतियाँ कह लें, वो इनके आगे अब आना शुरू हो चुकी हैं। और आज भी इस कराची ही के मुकदमे को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो सुबह सुबह ये लाहौर हाई कोर्ट जा पहुँचे। शलवार कमीज इन्होंने पहनी हुई थी, मुंह पर मास्क लिया हुआ था। इनके करीबी दरीना दोस्त जो हैं मलक नसीब जमान, हैदर और दीगर जो दोस्त थे वो भी लाहौर हाई कोर्ट इनके साथ पहुँचे। ये वहाँ से सीधे अपने वकील के हमरा उस्मान गुजर के हमरा जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की अदालत में। तो मालूम पड़ा कि उन्होंने वहाँ पर एक दरख्वास्त दायर की है जिसे प्रोटेक्टिव बेल कहा जाता है, यानी कि हिफाजती ज़मानत। हिफाजती ज़मानत उस वक्त दी जाती है जब आपके खिलाफ किसी दूसरे सूबे में या दूसरे शहर में कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो और आप मुतलका अदालत में जाकर वहाँ से ज़मानत करवाना चाहते हो और शामिल तफ्तीश होना चाहते हो, तो फिर आप ये मामला थोड़ा सा ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। तो फिर इनके खिलाफ जो कराची में मुकदमा दर्ज हुआ उस मुकदमे में ज़मानत के लिए इन्हें पहले हिफाजती ज़मानत करवानी थी। तो फिर आज ये लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ और जस्टिस फारूक हैदर की अदालत में इनके वकील ने मौका भी इख्तियार किया कि रजब भट्ट के खिलाफ कराची में एक मुकदमे का इंदराज हुआ और हम वहाँ पर उस मुकदमे में तफ्तीश में पेश होना चाहते हैं, लेकिन ख़दशा है कि हमें कराची पहुँचते या तो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या फिर कराची से कोई पुलिस की टीम आकर हमें गिरफ़्तार कर सकती है। लिहाजा हमें 15 दिन की हिफाजती ज़मानत दी जाए ताकि हम कराची जाएं, वहाँ पर मुतलका अदालत में सामने पहले पेश हों और वहाँ से अपनी अबूरी ज़मानत करवाएं उस मुकदमे में और फिर उसके बाद हम शामिल तफ्तीश हो जाए। तो जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने रजब भट्ट को 7 रोज़ की हिफाजती ज़मानत दे दी, यानी कि अब 7 रोज़ तक इस मुकदमे में जो कराची में दर्ज हुआ है उसमें तो ये गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। और एक अच्छी खुशाइन चीज़ भी थी कि अब इन्हें एक अबूरी ज़मानत मिल गई, लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम इनके लिए खड़ी हो गई है। वो ये है कि अगर ये इस हिफाजती ज़मानत के 7 रोज़ में मुतलका अदालत में पेश नहीं होते तो ये हिफाजती ज़मानत ख़त्म हो जाएगी और अगर इसको दोबारा एक्सटेंड करना होगा तो फिर इन्हें बहुत ही सॉलिड रीज़न देना होगा कि किस वजह से ये कराची ट्रैवल नहीं कर सके। वहाँ पे जाके इन्होंने मुतलका अदालत से क्यों नहीं जो है वो अपना अबूरी रिलीफ लिया और फिर शामिल तफ्तीश नहीं हुए। तो मेरा नहीं ख्याल है कि फ़िलहाल इस हवाले से ये कोई ऐसी बातचीत भी करेंगे। इनके वकील भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। चले चले हो गया सर, गड्डी पीछे पैर ना होइए।
भैया से किस वजह से लेकर आए हैं? एक्चुअली रजब पे जो एफआईआर कराची में लॉन्च की गई है उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल फाइल की ताकि हमें वहाँ तक पहुँचने का मौका मिल जाए। इसके लिए हमने बेल फाइल किया, प्रोटेक्टिव बेल जो फरूक हैदर साहब के पास लगी है उसमें 28 से जो है वो डेट हो गई है, 28 तक हमें टाइम मिल गया। अच्छा, इसकी क्या वजह, क्यों केस हो रहे हैं बार बार रजब के ऊपर, क्या वजह आपको क्या समझ है? जनाब जेलसी फैक्टर हर जगह पे मौजूद है, तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि इस तरह सरेआम हम किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ कर रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए विदाउट किसी के कंसेंट के, तो इंशाल्लाह ताला इन मामलों को बेहतर कर देंगे। अदालत ने आज क्या फैसला किया है? अदालत ने हमें टाइम दिया 28 तक खुद को जो कॉम्पिटेंट फोरम है उसके सामने सरेंडर कर। रजब भट्ट के वकील की आपने गुफ्तगू सुनी है और उसमें उनका यही कहना है कि इस तमाम मामले में रजब भट्ट को जो है हमने अब इसकी हिफाजती ज़मानत ले ली और अब हम कराची जाकर शामिल तफ्तीश भी हो जाएंगे। रजब भट्ट के खिलाफ ये एक अब जिसे हम कह सकते हैं जंग छिड़ चुकी हुई है। ज़्यादातर इसके अंदर टिकटॉकर्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और बहुत सारे टिकटॉकर्स को जो इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों से जो तनकीद का सामना भी करना पड़ा। तो रजब भट्ट इस वक्त टॉप 1 में जो है वो शुमार हो रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं। पहले लाहौर वाला मुकदमा हुआ, फिर लाहौर में एक दरख्वास्त दायर हुई, अब कराची में भी 2 दरख्वास्तें दायर है, एक पे मुकदमा दर्ज हो चुका हुआ। तो ये सिलसिला इनके खिलाफ शुरू हो चुका और अब इनको जितनी जल्दी होता है इन तमाम मामलात को ख़त्म भी करना है। अब देखते हैं कि रजब भट्ट किस वक्त कराची के लिए रवाना होते हैं, वहाँ जाकर मुतल्लिका अदालत में पेश होते हैं और फिर अपनी ज़मानत करवा कर अपना बयान वहाँ क्या रिकॉर्ड करवाते हैं। तो ये अब आने वाले दिनों में चीज़ें अब पता लग सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट में भी आज ये कुछ ज़्यादा बोले नहीं, इनसे सवाल किया गया कि भाई सारे मामले पर क्या कहेंगे, तो कहने लगे कि मैं सोया, रात भर का सोया नहीं हूँ, आप भी जाके सो जाएं। तो भाई जो सोता है वो खोता है और जो खोता है तो फिर वो बिल्कुल ही खोता ही हो। मैं तो यही कहूँगा सोने वाला काम तो ख़त्म हो चुका है, अब आपको जाग जाना चाहिए ताकि आपके खिलाफ जो मुकदमात चल रहे हैं या परेशानियाँ जो आपके खिलाफ आ रही हैं उनका आप सामना भी करें और उनको सॉर्ट आउट करें ताकि आने वाले मुस्तकबिल में आपके लिए मज़ीद कोई परेशानियाँ ना बने। आपका एक प्रैंक, एक आपकी जो है वो छोटी सी गलती जो है जो गैर दानिस्ता तौर पर आपने की, वो आपके लिए वबाल जान बन चुकी हुई है। बल्कि तमाम टिकटॉकर्स को मशवरा है कि कोई ऐसी हरकत ना करें। क्या फीमेल नहीं है जिनकी वीडियोज़ अगर लीक हो जाती हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपको आड़े हाथों लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि मुस्तकबिल में कुछ चीज़ों को सोच समझ के करें। चंद व्यूज़ और चंद डॉलरों की खातिर अपना मुस्तकबिल जो है वो दाव पर मत लगाएं। इस केस में रजब भट्ट के हवाले से मज़ीद जो पेशरफ्त होगी उससे भी आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।